एकता सिंह और उसका पूरा परिवार मोहाली के सनी एनक्लेव में मौजूद एकता कॉलोनी में लगभग 6 महीनों पहले अपने इस नए बने घर में शिफ्ट हुए थे। एकता के परिवार में कुल 4 लोग थे। वो, उसकी माँ, उसका छोटा भाई रोहित और रोहित की बीवी। एकता के पिता की मौत साल 2020 में ही हो गई थी। इसके अलावा एकता का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सुखचैन सिंह, जो कि शादीशुदा था और वो चंडीगढ़ में ही अपने परिवार के साथ रहता था। एकता मोहाली में ही मौजूद एक यूएस बेस्ड कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब करती थी। 6 अप्रैल 2024 आज एकता के छोटे भाई रोहित के ससुराल में कोई फंक्शन रखवाया गया था जिसमें शामिल होने के लिए एकता का पूरा परिवार उस गाँव गया हुआ था, सिवाय एकता के। रोहित ने एकता को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन एकता ने मना कर दिया था क्योंकि वो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं करना चाहती थी और साथ ही उसका जाने का भी कोई मूड नहीं था। तो इसीलिए एकता 6 अप्रैल को भी रोज ही की तरह अपने ऑफिस चली गई थी, जबकि उसका पूरा परिवार उस फंक्शन में शामिल होने के लिए अपने घर से निकल गए थे और वो लोग अगली सुबह 7 अप्रैल को लौटने वाले थे। एकता भी ऑफिस से अपना सारा खत्म करने के बाद लगभग 9 बजे रात के अपने घर वापस लौट आती है और इस बीच उसकी अपने बड़े भाई सुखचैन सिंह से भी फोन पर बात होती है, जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह यानी 7 अप्रैल को सुबह के लगभग 5 बजे शाहबाद मारकंडा रोड पर एक गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी से ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है और ये देख आसपास में मौजूद सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और वो लोग तुरंत उस आदमी को, जो कि उस हादसे में जख्मी हो गया था, उसे उठाते हैं और तुरंत पास ही के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और इसी भीड़ में मौजूद एक शख्स एकता के भाई रोहित का जानने वाला था और जैसे ही वो शख्स एक्सीडेंट वाली गाड़ी को देखता है तो वो तुरंत रोहित को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि यहाँ शाहबाद मारकंडा पर तुम्हारी बहन एकता की गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन रोहित के पूछने पर वो आदमी बताता है कि गाड़ी में एकता तो नहीं थी, बल्कि कोई आदमी था जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे अभी अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुन रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकता की गाड़ी इतनी सुबह सुबह शाहबाद मारकंडा पर कर क्या रही थी और आखिर ये कौन सा शख्स था जो कि उसकी गाड़ी में मौजूद था। जिसके बाद वो तुरंत एकता को फ़ोन मिलाता है, बट मल्टीपल टाइम्स तक फ़ोन लगाने के बावजूद भी एकता उसका फ़ोन नहीं उठाती, जो देख उसे और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है। सो इसीलिए रोहित और उसका पूरा परिवार अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मगर घर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर से एकता की गाड़ी तो गायब थी ही, लेकिन इसी के साथ घर का मेन डोर भी खुला हुआ था। रोहित घर में दाखिल होता है और एकता को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है, लेकिन एकता घर में कहीं भी नहीं थी। लेकिन जब रोहित ऊपर वाली फ्लोर पर जाकर एकता को ढूंढने लगता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि सामने फर्श पर उसकी बहन एकता लहूलुहान पड़ी थी। और जैसे ही रोहित ने पास जाकर चेक किया तो उसे पता चला कि एकता अब इस दुनिया में नहीं थी। एक ही रात में ना जाने उनके घर पर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। पुलिस भी जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखने मात्र से ही पता चल रहा था कि एकता के गले पर किसी तीखी चीज़ से वार करके उसे एक ही झटके में मार दिया गया था। और घर की छानबीन करने पर पुलिस को ये चीज़ का पता चलता है कि घर के किचन से एक चाकू गायब था और इसी के साथ उन्होंने ये भी नोटिस किया कि घर में एकता की कार के अलावा और कुछ भी चीज़ चोरी नहीं हुई थी, जिसका मतलब ये था कि ये कत्ल लूटपाट के इरादे से तो किया हुआ नहीं लग रहा था। साथ ही रोहित ने पुलिस को उस शाहबाद मारकंडा पर हुए अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट की खबर भी दी कि उनकी गाड़ी में कोई आदमी सवार था जिसे कि हॉस्पिटल ले जाया गया है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर वो आदमी कौन था जिसका कि एकता की गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। और इसी के साथ पुलिस की एक दूसरी टीम एकता के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को चेक करने में लग जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर 6 अप्रैल की रात को जब एकता घर पर अकेली थी तो उसके घर पर कौन आया था। और उस फुटेजेस में उन्हें एक काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल 6 अप्रैल की रात को रात के तकरीबन 12 बजे एकता के घर में एक शख्स दाखिल होता हुआ नजर आ रहा था और वो आदमी अगली सुबह 7 अप्रैल को 4 बजे के करीब उस घर से निकलता हुआ नजर आ रहा था। और उसी वक्त उसने घर से एकता की गाड़ी उठाई और वो एकता की गाड़ी लेकर वहां से निकल गया था। लेकिन इसमें चौंकने वाली बात ये थी कि उस आदमी ने जो कपड़े एकता के घर में दाखिल होते हुए पहन रखे थे, अब वो कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे, अब उसने कपड़े बदले हुए थे, जिससे पुलिस इसी कंक्लूजन पर पहुंची कि एकता का कातिल यही आदमी है जिसके कपड़ों पर शायद एकता का कत्ल करते वक्त खून लग गया होगा और इसीलिए उसने एकता के ही घर से एकता के भाई रोहित के कपड़े बदल लिए ताकि किसी को उस पर शक न हो। और जब पुलिस ने ये फुटेज एकता के घर वालों को दिखाई इस आदमी की पहचान करने के लिए, तो वो लोग तुरंत पहचान गए कि ये आदमी तो अनस कुरैशी था, जिसे वो लोग अच्छे से जानते थे। साथ ही पुलिस की जो टीम हॉस्पिटल पूछताछ के लिए गई थी, उन्हें भी यही पता चला कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था एकता की उस गाड़ी में, उस आदमी का नाम अनस कुरैशी है और वो इस वक्त काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। मगर ये अनस कुरैशी था कौन? अनस कुरैशी मूल रूप से यूपी का रहने वाला था, लेकिन कुछ सालों पहले तक वो जयपुर की एक कंपनी में जॉब किया करता था और उस वक्त
वक्त एकता भी जयपुर में ही रहती थी और वो भी जयपुर की उसी कंपनी में जॉब किया करती थी। और इसी दौरान एकता और अनस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद एकता वापस मोहाली आ गई और उसे यहाँ मोहाली की एक कंपनी में जॉब मिल गई और उसके पीछे पीछे अनस भी यहाँ आकर रहने लगा था और वो यहाँ पर अपने एक छोटे भाई के साथ एक फूड आउटलेट चलाता था। और इसी तरह से उनका ये रिश्ता चलता रहा और वो लोग लगभग 4 साल से रिलेशन में थे और एकता के घर वालों को भी अनस के बारे में पता था और उन्हें इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं थी और बहुत ही जल्द अनस और एकता एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अनस ने अपनी ही प्रेमिका की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? इसका जवाब तो अब अनस ही दे सकता था, जो कि फिलहाल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि अनस के गर्दन और रीढ़ की हड्डी कई जगहों से फ्रैक्चर हो गई थी और वो अभी कोमा में था, लेकिन अब भी उसके बचने के कुछ % चांस थे। तो पुलिस अब बस अनस के ठीक होने का इंतजार कर रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो ताकि इस कत्ल के राज से पर्दा उठ सके। और अगले कई दिनों तक पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार करती रही और डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से अनस को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। मगर एकता की हत्या के 14 दिन बाद 20 अप्रैल 2024 को अनस ने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया और एकता को उसने क्यों मारा था ये राज भी उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और यहीं पर यह केस भी ख़त्म हो गया। हमें ये तो नहीं पता कि अनस ने एकता को क्यों मारा था, मगर हमें ये ज़रूर पता है कि किसी भी बुरे काम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। अनस ने जो दुख एकता और एकता के परिवार को पहुंचाया, वही दुख भगवान ने उसके भी परिवार को हमेशा के लिए दे दिया, उसकी जान लेकर। RIP एकता सिंह। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।